हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि आपका पार्ट 1 हिस्ट्री का आधुनिक भारत का इतिहास का पहला वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर पहले देखें। और स्वागत है आपका द ऑफिसर्स हब पे, जहां पे आपको लगातार सभी सब्जेक्ट का वीडियो आपको कंटिन्यू मिलते ही रहेगा। बस आपका काम यह है कि आप सभी वीडियो को बिल्कुल एकाग्रचित होकर के देखते रहें अच्छे से ना। जैसे कि पिछली बार हमने बताया था कि आधुनिक भारत का इतिहास का शुरुआत कैसे होता है। ये भी बताया था कि प्राचीन भारत में पहले यूरोप का व्यापार होता था कि नहीं। तो आपको बताया था कि पहले भी व्यापार होता था। व्यापार होने का रास्ता कितना था? दो। एक रास्ता था स्थल मार्ग और एक था जल मार्ग। दोनों खत्म हो गया था ना। किसके वजह से खत्म हुआ था? तो एक था रोमन साम्राज्य और एक था उस्मानिया। रोमन साम्राज्य को पूरे तरीका से खत्म कर दिया था कौन? उस्मानिया। अब पूरी तरीका से दोनों तरफ कब्जा किसका हो गया था? तुर्की का, जिसको बोलते हैं उस्मानिया साम्राज्य। आज समझते हैं कि अब जब रास्ता उधर ब्लॉक हो गया है तब कोई अल्टरनेट रास्ता तो खोजना ही पड़ेगा। तो अल्टरनेट रास्ता मतलब आज हम लोग पढ़ते हैं पुर्तगालियों का आगमन। क्या पढ़ेंगे? पुर्तगालियों का आगमन। बोलना भी है बीच में, ठीक ना? पुर्तगालियों का आगमन। तो आज का जो हमारा एक टॉपिक रहेगा वो रहेगा पुर्तगाल का आगमन। यानी पुर्तगाल में जो लोग रह रहे हैं उसको बोलते हैं पुर्तगालियों का आगमन, है ना। पुर्तगालियों का आगमन समझिएगा ध्यान से। कैसे पुर्तगालियों का आगमन कहाँ होता है बताओ? भारत में। कहाँ? भारत में। आपको बताए थे हम कि मान लो कि ये जो है आपका, ये था आपका यूरोप, यहाँ पे था कि नहीं? और यहाँ पे था बताओ कौन? अमेरिका। बताओ, उत्तरी अमेरिका। यहाँ कौन था बताओ? दक्षिणी अमेरिका। यदि हम देखें तो यहाँ पे एक था अफ्रीका। कौन था? अफ्रीका। अब एक यहाँ से रास्ता था और यहाँ पे आएगा तो आपको मिलेगा इंडिया। कौन मिलेगा? इंडिया। तो समझना ध्यान से। यहाँ पे एक देश है स्पेन। कौन है? स्पेन। यहाँ पे एक देश है पुर्तगाल। कौन है? पुर्तगाल। यहाँ पे कौन है बताओ? स्पेन। ये है यूरोप। क्या है जल्दी बताओ? यूरोप। तो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था ना कि यूरोप से भारत के साथ व्यापार होता था पहले भी। अब इसका साक्ष्य क्या है? इसका प्रूफ क्या है? तो इसका प्रूफ है कि भारत के पास एक है लोथल। क्या है? लोथल। आप लोग बताओ कि लोथल कौन सा राज्य में है? गुजरात। कौन सा राज्य में है? गुजरात। लोथल कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में है। तो यहाँ पहले लोग ऐसे आते थे। कहाँ से भाई? तो तुर्की, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, फिर कहाँ बताओ? भारत। लेकिन ये रास्ता ठीक ठाक नहीं था। कहीं पहाड़ था तो कहीं मरुस्थल था तो कहीं पूरा नदी था। तो लोग को पार होने में, आने में, जाने में तकलीफें बहुत होती थी पहले, ठीक। इसी के वजह से ये रास्ता क्या हो गया बताओ? ब्लॉक। हालांकि मेजर कारण नहीं था। यहाँ पे तुर्की में और यहाँ पे रोमन साम्राज्य दोनों में युद्ध होता है। युद्ध होने के बाद पूरा समाप्त हो जाता है। इस पर कब्जा होता है किसका बताओ? तुर्की का। तुर्की अपने मनमाना तरीके से पैसा वसूल करता है कि यदि आपको ऐसे जाना है मेरे हिसाब से आपको पैसा देना पड़ेगा। इस पैसे को देने में असक्षम थे सभी देश। तो रास्ता क्या हो गया बताओ? ब्लॉक। ये भी रास्ता था, ये पानी वाला रास्ता आपको पता है, यह अरब सागर। कौन सागर है? अरब सागर। यह पूरा अरब सागर। और अरब सागर को वह पानी का हिस्सा जो भारत के सामने है ये होता है हिंद महासागर। क्या होता है? हिंद महासागर। तो आप समझना कि जो हिंद महासागर है ये हिंद महासागर के ही आसपास में ये पूरा कहलाता है अरब सागर। को कहलाता है अरब। एक बार पूरे अच्छे तरीके से पूरा कंसेप्ट समझो कि आखिर कैसे आया। अच्छा बताओ, ये रास्ता ब्लॉक होने का कारण क्या है? तो रास्ता ब्लॉक होने का दो ये कारण है। नोट्स में लिखा हुआ है सब, ठीक ना? जगह पढ़ लेना है। एक कारण है कि जगह समतल नहीं है। समतल नहीं है। समतल मतलब पूरे तरीका से प्लेन नहीं है। उस समय जीटी रोड नहीं था जी कि वहाँ ट्रक पे लोड किया चला गया। पहाड़ था, फिर नदी था, फिर पहाड़ था। दिक्कत तो है। फिर भी उन लोग बर्दाश्त किया कि जब अलग रास्ता पता है, ये नहीं है, व्यापार करना ही है तो चलो जो कुछ भी है। लेकिन अब पैसा अधिक वसूल करने लगा तो जितना के सामान न उतना ज़्यादा पैसे देना पड़ गया। छोड़ दिया उसको व्यापार करने के लिए। अब देखो, अब समझो यहाँ पे देखो, एक ही चीज़ याद कर लेना यहीं पे। का यहाँ कौन सा देश है? पुर्तगाल। कौन है? पुर्तगाल। यहाँ पे कौन है बताओ? स्पेन। कौन है? स्पेन। स्पेन से एक आदमी निकलता है कोलंबस। कौन निकलता है? कोलंबस। नाम का जी है कोलंबस। एक निकलता है पुर्तगाल से बार्थोलोमियो डियाज। कौन निकलता है? बार्थोलोमियो डियाज। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सा महासागर है जिसका आकार है एस जैसा? कैसा है? एस। तो
तो ये जो महासागर है ना वाला, ये है अटलांटिक महासागर। कौन सागर है? अटलांटिक। अब आपको नहीं लग रहा देखने में कि यहाँ से शुरू हुआ ऐसे और ऐसे है? तो एस आकार के महासागर कौन है? हिंद महासागर है कि आर्कटिक महासागर के अंटार्कटिक कि अटलांटिक? अटलांटिक। कौन है? अटलांटिक। एकरा में एगो बरमुडा ट्रेंगल है ना, यहाँ से कोई जहाज पार करता है ना तो खींच लेता है उसको, तो ये रेड जोन है, यहाँ पे जाना मना है। रेड जोन बरमुडा ट्रेंगल कौन सा ये महासागर में है? अटलांटिक। कौन में है? अटलांटिक। बहुत गहरा है, थोड़ा सा सबसे गहरा तो ये है, लेकिन थोड़ा खतरनाक कौन है बताओ? ये। एकरा जब पार कर गया तो समझो को बहुत काबिल आदमी, समझा कि नहीं? अब सवाल ये है, दो देश का नाम याद रखो यूरोप में, बस दो ही देश। एक बताओ पुर्तगाल, एक बताओ स्पेन। पुर्तगाल से कौन निकलेगा? बार्थोलोमेओ डियाज। कौन निकलेगा? अब सवाल ये है कि रास्ता यहाँ से निकलेगा ऐसे और निकल के भारत की खोज करने के, तो भारत पहले नहीं था, भारत पहले नहीं था, लेकिन भारत के साथ जो ये वाला व्यापारिक रास्ता है वो क्या हो गया है? ब्लॉक। अच्छा, ये रास्ता क्यों ब्लॉक हुआ था? क्योंकि बीच में इस समुद्र में था डाकू। क्या था? डाकू। और डाकू के वजह से ही रास्ता क्या हो गया बताओ? ब्लॉक। तो कोई तुमसे पूछेगा कि प्राचीन भारत के साथ जो व्यापार होता था वो रास्ता ब्लॉक होने कितने कारण? दो। पहला, इसमें दिक्कत था, तुर्कियों का था उसमें प्रभाव, पैसा ज़्यादा लेता था। पहली बात कि पहले से ही दिक्कत हो रहा है, एक और पैसा बढ़ा दिया, ये रास्ता छोड़ दिया। ये रास्ता छोड़ने के कारण यहाँ सामान उठाया, लोड किया जहाज में, जैसे ही पानी में आया लुटा गया पूरा सामान। तो इसमें डाकुओं का प्रभाव, डाकुओं का प्रभाव। तो अरब सागर में किसका प्रभाव था? डाकुओं का। और इसमें किसका प्रभाव था? तुर्की का। किसका? तुर्की। दोनों रास्ता खत्म। और भारत के साथ व्यापार तो करना ही है। अब सवाल ही है, तुम लोग को माइंड में कभी कभी ये लगता होगा कि सर भारत के पास कौन सा ऐसा चीज़ था जो इसके पास नहीं था, यूरोप में नहीं था? तो यूरोप के लोग ने देखता होगा पूरा गोर गोर होता है, सुने होता है पूरा एकदम। तो इसका मतलब वहाँ ठंडा प्रदेश। कैसा प्रदेश? ठंडा। और ठंड प्रदेश में रहने वाले लोग अधिकतर क्या होते हैं बताओ? गोरे होते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं। अब जब ठंड प्रदेश में रहने वाले लोग जो गोरे होते हैं, तो सवाल ये है कि जहाँ जहाँ ठंड के टाइम में भी देखता होगा ज़्यादा मीट है ना, या फिर मुर्गा मछली बहुत लोग खाता है ठंड में। ठंड में कोई माना नहीं करेगा, लेकिन गर्मी में थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि गर्मी में मसालेदार चीज़ खाना मना है। और जहाँ ठंडा प्रदेश है वहाँ मसालों की मांग खूब है। अब ठंडो प्रदेश में मसालों की मांग खूब है, तो मसाला पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ होता था? भारत में। इसीलिए भारत तक पहुँचने के लिए सभी लोग ललायित रहते थे और कोई वजह नहीं था। इसके पास सब कुछ था, लेकिन एक ही चीज़ नहीं था। कौन? तो बताओ? मसाला। मसाला लगा करके और अचार अगर रख देगा तो बहुत दिन तक चलता है ना। मसाला अगर कहीं पर लगा कर रख दिया तो बहुत दिन तक रिजर्व कर सकते हैं उसको हम। इसका मतलब है कि इसके पास जो भी मीट मछली होता था, मांस वगैरह सब होता था, उसको चाहिए था मसाला। क्या चाहिए था? ये मसाला कहाँ मिलता था? भारत। और रास्ता कच्चे हो गया है, ब्लॉक। तो अब एक अलग रास्ता चाहिए, और अलग रास्ता खोजने के लिए दो देश बहुत ज़्यादा उत्सुक था। वो दोनों देश का नाम तुम लोग बताओ। पहला क्या था? पुर्तगाल। क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहाँ के रहने वाला है? पुर्तगाल के, है ना, नाम सुना है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बीच एक कहानी है कि उसकी जब माँ की 4 संतानें हो गई थी ना, तो सोचा कि 5वां संतान हम रखें ना, और 5वां संतान ना रखें, इसके वजह से जैसे उसकी माँ जब मतलब गर्भावस्था में हुई तो उसको मारने का अथक प्रयास किया गया। मैंने वो यहाँ तक कि मतलब दवा भी खाई तो भी वो मरा नहीं। बहुत सारा प्रक्रिया की, तब तक भी ऐसा कहा जाता है, लेकिन अंतोगत फिर लास्ट में जन्म लेता है लड़का, है ना। हालांकि जिसको जन्म नहीं लेने का खूब प्रयास किया गया वो जन्म लिया। और वहाँ तुम सोच सकते हो कि वो आदमी धरती पर कौन नहीं जानता उसको? बताओ, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो जिसको लिख दिया है ईश्वर कि भाई कुछ करेगा, उसको कोई मार नहीं सकता। तो सोचो, ये सब याद रखो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम है, पूरा इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा फॉलोअर किसका है? उसी का है। तो यही सोचो, जिसको मारने के लिए अथक प्रयास किया गया, वो आदमी कौन जा रहा था कि इतना नाम कमा लेगा अभी। अब देखो ध्यान से यहाँ पे, अब यहाँ पे पुर्तगाल, यहाँ पे कौन बताओ? स्पेन। थोड़ा सा अगर ध्यान दे यहाँ पे, बस 2 मिनट ध्यान देना। बताओ तो बरमुडा ट्रायंगल कहाँ है? बताओ। प्रशांत महासागर में है, ध्यान दो। प्रशांत महासागर में है कि अटलांटिक महासागर में? अटलांटिक महासागर में ना। कौन सा महासागर का आकार एस जैसा है? बताओ। अटलांटिक। क्लियर है? अब बताओ, यहाँ से 1487, याद रखो 1487, और स्पेन से निकलता है 1492।
दो आदमी का नाम याद रखो। यहां से निकलता है कोलंबस, कौन निकलता है? कोलंबस, कोलंबस है ना। अब यहां से निकलता है बार्थोलोमियो डियाज, कौन निकलता है? बार्थोलोमियो डियाज। इसका नोट्स प्रॉपर आपको दिया जाएगा, ठीक, ध्यान से सुनना है खाली। बताओ, बार्थोलोमियो डियाज पुर्तगाल के था, कहाँ का था? पुर्तगाल। और कब निकलता है? 1487। कौन कहता है कि तू जाओ, निकलो, रास्ता खोजो, हमारा नुकसान हो रहा है? पहले खूब व्यापार होता था, यहाँ लिया 10 रुपये में मसाला, अब बेच दिया 1000 में, फायदा है कि ना है? अचानक जब किसी को फायदा पहुँच रहा है और वो अचानक रुक गया तो आदमी अकबका जाता है, पूरा अनस्टेबल हो जाता है। कल मान लो किसी को जॉब है, मिल रहा है 1 लाख रुपये मंथली, स्टॉप, बेचैन हो जाएगा वो। इसी बेचैनी का कारण था कि एक और रास्ता उसको चाहिए था। अब यहाँ पे ना याद रखना थोड़ा सा कि जो पुर्तगाल के राजा था ना, हट नहीं रहा है जी, देखो जो पुर्तगाल के राजा था उस समय याद रखो, ऑब्जेक्टिव यहीं से याद रखो, जो बोल रहे हैं ना यहाँ से। पुर्तगाल के उस समय जो राजा था उसका नाम था प्रिंस हेनरी। क्या नाम था? प्रिंस हेनरी, बोलेगा याद रहेगा, क्या नाम था? प्रिंस हेनरी। इसको नेवी में बहुत रुचि था, मतलब ये जहाज पे घूमना, महासागरों में घूमना, इसका बहुत शौक था। इस शौक को देख करके इसको एक टाइटल दिया गया नेविगेटर। क्या दिया गया? नेविगेटर। अब सवाल पूछेगा, है ना, सवाल पूछेगा कि द नेविगेटर के नाम से किसको जानते हैं? प्रिंस हेनरी। द नेविगेटर के नाम से क्यों जानते हैं? किसको जानते हैं? प्रिंस हेनरी। रीजन, कारण, प्रिंस हेनरी को नेवी, नौसेना में काफ़ी रुचि था, तो नौसेना में काफ़ी रुचि होने के कारण इसको टाइटल क्या दिया गया? द नेविगेटर। इन्होंने एक आदमी को बोला, उसका नाम था बार्थोलोमियो डियाज। बार्थोलोमियो डियाज को बोला 1487 में कि तू जाओ और जा करके एक जगह का खोज करो, एक रास्ता का खोज करो जो कहाँ रास्ता पहुँचता हो, जल्दी बताओ। भारत। कहाँ पहुँचता है? भारत। अब सवाल है कि बेचारा इसके कथनानुसार, राजा के कथनानुसार 1487, कब? 1487, डेट भूलना मत, 1487। 1487 में निकल जाता है, कहाँ से? पुर्तगाल से। कहाँ से? पुर्तगाल से। किसके कथनानुसार निकलता है? द प्रिंस हेनरी। प्रिंस हेनरी को और किस नाम जानते हैं? द नेविगेटर। द नेविगेटर। जब पूरा खत्म होगा ना, जैसे पुर्तगाली को आगमन लगाएंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक। अब बताओ, प्रिंस हेनरी द नेविगेटर 1487 में एक और निकलता है 1492 में। कब? 1492 में। ये निकलता है स्पेन से। कहाँ से निकलता है? स्पेन से। और स्पेन से जो निकलता है उसका नाम था कोलंबस। क्या नाम था? कोलंबस। कोलंबस ज़्यादा फेमस ना है। अब सुनो, ये दो आदमी निकल गया है। अब सवाल ही है दोनों कौन सा रास्ता से आएगा भैया? तो सुनो ध्यान से, कौन रास्ता से आएगा। देखो, ये आपका है पुर्तगाल और ये कौन सी है? स्पेन। इसको मिटाओ जी यहाँ से। बताओ ये कौन है? बताओ स्पेन। ये कौन है? बताओ पुर्तगाल। तो यहाँ से निकलता है बार्थोलोमियो डियाज और यहाँ से निकलता है कोलंबस। कौन निकलता है? और कोलंबस पहुँचता है कहाँ? बताओ। अमेरिका। कहाँ पहुँचता है? अच्छा, कोलंबस रियल में खोजने किसको निकला था? भारत को। कोलंबस रियल में किसको खोजने निकला था? भारत। पहुँच कहाँ गया? अमेरिका। और इसका बदमाशी देखो पगला के कि पहुँच गया अमेरिका में और जबरदस्ती कह रहा है कि यही भारत है, भारत खोज दिए। तो बोला कि भारत खोज दिया, हाँ। अच्छा, गाँव साथे कौन निकला था? बार्थोलोमियो डियाज। तुम ये मत सोचो कि इतना तो भीड़ है, ये है एक डेंगे तो कूद न जाएंगे यहाँ से। यहाँ ये बोर्ड नहीं जी, ये तुमको यहाँ से यहाँ जाने में 2-2 साल लगता था, 3-3 साल, 6-6 महीना लगता था ना। तो अब देखो यहाँ से घोलटाए कहाँ पहुँच गया? बताओ। अमेरिका। अब बोला ना कि यही है इंडिया। कौन सी है? इंडिया। लेकिन रियल में वो इंडिया था नहीं। तो बताओ, अमेरिका तक पहुंचने का रास्ता किसने खोज किया? कोलंबस। किसने? कोलंबस। कोलंबस कहाँ का रहने वाला था? स्पेन। बार्थोलोमियो डियाज कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल। बार्थोलोमियो डियाज कब निकलता है? 1487। और ये कब निकलता है? 1492। कोलंबस कहाँ पहुँच गया? और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि अमेरिका के कौन से तट पे रहने वाले लोगों को हम लोग रेड इंडियन बोलते हैं, ठीक। तो ये वही तट है, ये पूर्वी तट है। कौन सी है? पूर्वी तट। अमेरिका के पूर्वी तट पे जो लोग रहते हैं उसको आज भी हम लोग रेड इंडियन के नाम से जानते हैं। और उस तट तक पहुंचने वाला पहला यूरोपीय कौन था? बताओ। कोलंबस। कौन था? कोलंबस।
इसको निपटाते हैं, हमको पढ़ना है भारत, तो इतना जानकारी रखो यार, ठीक, पूछेंगे लास्ट में हम। बार्थोलोमेव डियाज यहाँ से निकला और निकाल के और यहाँ रुक गया, यह अफ्रीका, कौन है? अफ्रीका। तो अफ्रीका में जब आके रुक गया बच्चा पार्टी, तो इस जो जहाँ रुका है, जिस स्थान पर रुका है, उसको बोलते हैं आशा अंतरीप। क्या बोलते हैं? आशा अंतरीप। ना भुलाएगा, आशा अंतरीप। सवाल बताओ, बार्थोलोमेव डियाज कब निकला था? 1400। कौन देश से? पुर्तगाल से। कहाँ से? कोलंबस कहाँ का रहने वाला था? स्पेन। कब निकला था? 1492। कहाँ तक पहुँचने का खोज किया? अमेरिका। कहाँ? अमेरिका। अमेरिका के पूर्वी तट पर रहने वाले लोगों को आज भी हम लोग बोलते हैं रेड इंडियन। कैसा? रेड इंडियन। बार्थोलोमेव डियाज कब? 1487। कहाँ पहुँच गया? अफ्रीका। कहाँ पहुँच गया? अफ्रीका के कौन सा तट पे पहुँचा है? आशा अंतरिक्ष। कहाँ पहुँचा है? आशा अंतरिक्ष। एक बाद कोई आशा नहीं है, एक बाद आगे सिर्फ और सिर्फ इसको निराशा मिलेगा, कोई आशा नहीं है। तो अब सुनो, इसके बाद थक गया जी, इसको लगा कि कहने भारत है जी, अजीब हाल है। अब इसको कोई आता पता ना है, बेचारा वापस यहाँ से लौट गया और चला गया कहाँ बताओ? पुर्तगाल। भारत की खोज किया बार्थोलोमेव डियाज? भारत तक पहुँचने का रास्ता का खोज नहीं किया। कहाँ तक पहुँचा? लास्ट, आशा अंतरिक्ष। क्लियर है? अब मामला देखो ध्यान से। अब जब यहाँ से गया है तो कोई ना कोई दोबारा आएगा, उसको रास्ता चाहिए, हर हालत में चाहिए, चाहे उसके लिए कुछ भी कीमत चुकाना पड़े, पुर्तगाल को रास्ता चाहिए। अब सवाल ये बच्चा पार्टी, बताओ पुर्तगाल के राजा का नाम क्या था? बताओ। प्रिंस हेनरी। द नेविगेटर के नाम से किसको जानते हैं? प्रिंस हेनरी। क्लियर है? अब सुनो, देखो, अब निकलता है वहां से 1497 में, 1497 डेट है तुम्हारा 8 जुलाई। क्या? 8 जुलाई। 8 जुलाई 1497 को निकलता है पुर्तगाल से। उसका नाम सबको ही जानता है, उसका नाम है कुछ बताओ? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा पहुँचते निकलता कब बताओ? 8 जुलाई 1497। इंडिया पहुँचता कब है? तो 20 मई, बोलो 20 मई 1498। 1498। तो भारत में वास्को डिगामा का आगमन कब होता है? 1498। शुरुआत निकालना कब किया था? 97। याद रहेगा ना? ये पगला कैसे पहुंचता है, ध्यान देना। तो कैसे पहुंचता है? ये भी वहीं तक रुक गया था, लेकिन किस्मत इसका खराब था। किस्मत उसका खराब नहीं था, किस्मत खराब था हमनी के, कि वहाँ वाव मिल गया था कोई यहाँ पे। देखो ध्यान से, यहाँ से ना देखो, ये आपका है, मान लो कि अफ्रीका वाला तट है, कुछ वाला अफ्रीका। ये आपको कौन है बताओ? इंडिया। कौन है? इंडिया। इंडिया पे यहाँ पे केरल के मालाबार तट है कि नहीं है? तो केरल के मालाबार तट को हम लोग बोलते हैं कुछ बताओ? अभी भी उसको बोलते हैं कालीकट। क्या बोलते हैं? कालीकट का पुराना नाम था काजीकट। क्या नाम था? काजीकट। पूछता है कि बताओ कालीकट का पुराना नाम क्या था? काजीकट। इस समय यहाँ के राजा है जमोरिन। कौन है? जमोरिन। क्या नाम है? जमोरिन। इतना इंडिया में ये हालत है, ठीक ना? याद रखना। अभी भी भारत में सबसे ज्यादा मसाला कहाँ होता है? केरल। कहाँ होता है? केरल। अब केरल में होता है तो केरल को भी बोलते हैं मसालों की रानी, बोलते कि नहीं बोलते हैं? अब सवाल ये है कि यहाँ से निकलेगा वास्को डिगामा। कौन निकलेगा? अच्छा डेट बताओ। 8 जुलाई 1400। किसके कथना पर निकल, कौन कहा होगा निकलने के लिए? प्रिंस हेनरी। प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, द नेविगेटर। अब सवाल है कि यहाँ से जब निकलता है बच्चा पार्टी तो पहुँचता है, मान लो किसको आगे बढ़ा दो, है ना एग्जैक्ट, देखना उसमें फिगर में। यहाँ पहुँचा, इस तट का नाम बताओ कोई? हाँ बोलो। आशा या फिर उत्तमाशा, दोनों को जी है, एक ही है। आशा अंतरिक्ष। क्या है? आशा। ना भुलाएगा साहब, आशा अंतरिक्ष। यहाँ पहुँच के अब इसका भी दिमाग काम नहीं कर रहा। बार्थोलोमेव डियाज सोचा होगा कि यहाँ तो हम भी आ गए थे, तो कौन बड़ा पहाड़ ढा दिया, तुम भी यहीं तक आया है। लेकिन किस्मत खराब है कि यहाँ से गुजरात के एक व्यापारी यहाँ पहुँचा हुआ था। उस व्यापारी का नाम पूछता है, उसका नाम था अब्दुल मजीद। क्या नाम था? अब्दुल मजीद। अब सुनो, यहाँ से याद करो पहले, बताओ गुजरात के जो व्यापारी यहाँ आया हुआ था अफ्रीका के तट पे, उसका नाम क्या था? और उसी टाइम किस्मत खराब है, उसी टाइम
कौन यहाँ पहुंच गया है बताओ? वास्को डिगामा, वास्को डिगामा। और हम लोग से कोई पूछेगा ना कि भारत के गुलाम होने का सबसे बड़का रीजन कौन सी है, यही पगला ही यहाँ आ गया है, इस साथे लिया के जाएगा, ना लिया के जाता तो किसी को रास्ता देखल नहीं था, पीछे पीछे अंग्रेज पहुंचेगा, मामला सलटा देगा। अब सुनो, याद रखो बाबू, पुर्तगालियों का आगमन भारत में हो चुका है तो कैसे होगा, ध्यान देना। वास्को डिगामा यहाँ तक आ गया है। वास्को डिगामा के एक दोस्त मिले, कौन बताओ? अब्दुल मजीद। ये 3 जहाज के साथ आता है। कितने जहाज? 3 जहाज। गूगल पे सर्च करेगा ना कि वास्को डिगामा कितने जहाज लेकर गया था, लिखेगा 4। कितना? 4। कभी 4 मारना नहीं है, हमें बता दे रहे हैं, 3 मारना है। क्यों? क्योंकि 4 ऑप्शन में रहता नहीं है, समझे? कितना बताओ? 3। वास्को डिगामा पुर्तगाल से कितने जहाज लेकर निकला? 3। कहाँ पहुंच गया? आशा अंतरिक्ष, आशा अंतरिक्ष। इसके बाद अगर ये नहीं रहता तो हम लोग कोई आशा नहीं करते कि ये आशा से थोड़ा सा आगे बढ़ जाता। का रीजन देखो ध्यान से, इसको लगा ना ये अपन भाड़ा बचावे के चक्कर में ये पूरा इंडिया को डुबा दिया। इसको लगा कि हम यहाँ आवे कर ले, यहाँ से जाए में हमको पैसा लगवे करेगा, यहाँ आवे किया कौन बताओ? वास्को डिगामा। मान लो कि एक सपोज ऐसा है नहीं, लेकिन मान लो कि यहाँ पे वास्को डिगामा खड़ा है, ठीक, और यहाँ हम खड़े हैं अब्दुल मजीद। हमको कहाँ जाना है? अब्दुल मजीद कहाँ जाना है? लौटे ना भारत। इसको भी कहाँ जाना है? भारत। वो खोज रहा है नाव कि हमको कोई बैठा के लेके चल जाए, बस नाव की कमी है, क्या बोले ले है? 3 गो। और इसको लग रहा है कि भारत, वेयर इज भारत, है ना? इसका भाषा समाज में आ जाना। अब्दुल मजीद व्यापारी था, जो व्यापारी था उसके पास कई भाषाओं का ज्ञान होता पहले था। खाली हिंदी पढ़ के तू विदेश घूम लेगा? हल्का फुल्का आना चाहिए ना, हाय टाय बाई सब कुछ हो। अब देखो, वास्को डिगामा को कौन साथ ले जाता है इंडिया? नाम बताओ? अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद ले जाता है और कहाँ उतारता है जल्दी बताओ? कालीकट। कहाँ उतारा? कालीकट। और कालीकट पे मेहमान ना है जी की तरफ से उतरा है कालीकट। वहाँ के राजा कौन है? जमोरिन। जमोरिन को अब्दुल मजीद ऐसा लिखता है ना किताबों में, कि अब्दुल मजीद ने बताया कि सर एक जो व्यापारिक मार्ग पहले समाप्त हुआ है, उसी व्यापारिक मार्ग को खोजते खोजते वास्को डिगामा कहाँ पहुँच गया है? भारत। कहाँ पहुँच गया है? भारत। अब जब भारत पहुँचा बच्चा पढ़े, तो भारत कौन सी जगह पे पहुँचा है? कालीकट। कालीकट का पुराना नाम कुछ है? कालीकट। वहाँ के राजा कौन था? जमोरिन। कब निकला है? तो 8 जुलाई 1497। पहुँचा कब है? 98। कब पहुँचा है? 98। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब सवाल है कि यहाँ से जब आया है तो देखो, इसको ऐसो कहा जाता है, हैरकल मानता, लेकिन पैरकल नहीं, पैरा के जाता तो 3 बार आता है, 4 बार आता है कम से कम। देखो वास्को डिगामा आता है 3 बार। कब आता है? 3। याद रखो, एक बार 1498 में, 1498। एक बार आता है 1502 में, 1502। और एक बार आता है 1524 में, 1524। अब आता तो भारत में मर जाता है। कौन बताओ? वास्को डिगामा। ठीक हुआ, सुना है, 2-4 बार हुआ था, खत्म हो गया 1524। और कहाँ मारता? जगह के नाम याद रखो, कोचीन। कहाँ मारता है? कोचीन में। तो वास्को डिगामा भारत में कितना बार आता है? 3। 1498, 1502, 1524। आया तो लौट के गया। यही पड़ी भोज भाई सब हो गया इसका, ध्यान दो। अब देखो ध्यान से, देखो देखो थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं, इसको इधर लो, समझ में आ रहा ना है? एक बार देख लो, माइंड में लगा लो, यूरोप, पुर्तगाल। अब देखो वास्को डिगामा से रिलेटेड बातें क्या पूछेगा क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई। सुनो ध्यान से, याद रखो। वास्को डिगामा निकला कब था बताओ? 8 जुलाई 1400। पहुंचा 97। कब? 97। पहुंचा कब है? 1400। कहाँ पहुंचल है जल्दी बताओ? कालीकट। कहाँ पहुंचा है? वहाँ के राजा कौन था? जमोरिन। स्वागत कौन करेगा? जमोरिन। बताओ कौन लेके आया था साथे? हाँ, होशियार का नाम बताओ? अब्दुल मजीद। ये व्यापारी था। क्या था? व्यापारी। कहाँ के व्यापारी था? गुजराती था। कोई था? गुजराती। आज भी गुजरात में सबसे लोग ज्यादा व्यापार करते हैं, बिजनेसमैन नहीं। अब सुनो इतना चीज। अब बताओ वास्को डिगामा भारत क्या बार आया है? 3 बार। क्या बार आया है? 3 बार।
कब कब आया है? 1497, 1498 ना, 1500 और बताओ 1500, कोई दिक्कत नहीं, मर गया, खत्म हो गया 1524 में, है ना। अब देखो सुनो, क्या क्या ले जाता है अपने साथ? इंडिया में आता 3 चीज ले जाता है, याद रखो, जड़ी बूटी और साथ में काली मिर्च। कोची? काली मिर्च। पूछेगा कि बताओ वास्को डी गामा भारत से क्या क्या ले जाता है? बताओ, जड़ी बूटी, काली मिर्च। और कौन इसको तोहफा में देता है? जमोरिन। कौन देता है? जमोरिन। ऐसा कहा जाता है कि काली मिर्च जितना उसमें लाया था, मान लो कि जितना भी रुपये इन्वेस्ट किया था वहाँ से लाने में, उससे 60 गुना फायदा हुआ। क्या गुना फायदा हुआ? 60 गुना। और कहाँ ले गया था? यूरोप। कहाँ ले गया था? पुर्तगाल इतना तेज है, तुम समझो खाली। पुर्तगाल पहले कहाँ पहुँचा? भारत। भारत से मसाला उठाया, वापस कहाँ गया? पुर्तगाल। कहाँ गया? अब पुर्तगाल से सगरों सप्लाई करेगा, स्पेन, नीदरलैंड, फ्रांस, सगरों जगह। वही दाम में एक दुगुना, कितनी गुना? उससे ऊपर, उससे ऊपर। अरे भाई फायदा तभी ना होगा। 20 रुपये लाया मैं बेच दूंगा 19 रुपये में, हाँ नहीं, जितना में लाया उतना के 60 गुना। कितना गुना? तुम सोचो, अगर 6 रुपये में लाया है सामान तो 6 गुने 60 करो तो 360 ना। अब बताओ वो मानेगा? फिर अब फिर रखा, फिर आ गया होगा 15 में, फिर आया था, व्यापार पूरा चालू हो गया। किसके साथ? पुर्तगाल के साथ। किसके साथ? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, जो अभी तक आदमी आया ना भारत में, ये है आपका प्राइवेट आदमी। कौन सी है? प्राइवेट, निजी आदमी है, मतलब कोई सरकारी आदमी नहीं है। अब सरकार देखा, प्रिंस हेनरी देखा, उस समय जो भी राजा होगा, उन्होंने देखा कि तो भाई दिक्कत होगा, फिर आज ई जा रहा है, कल वो जाएगा, परसों वो जाएगा, ढेर सारा यहाँ चल जाएगा, और ढेर सारा जाएगा, और वहाँ सामान ढेर सारा ले आने का कहाँ? पुर्तगाल। तो पुर्तगाल में तो बहुत सारा मसाला हो जाएगा। तो जब बढ़ता है, सुनो, उत्पादन जब बढ़ जाता है तो भाव कुछ होता है, घट जाता है। अभी टमाटर कैसे 20 रुपये किलो है कि ना, और 200 रुपये किलो खरीदा कि नहीं खरीदा है? बताओ। तो जिस समय वस्तु ज़्यादा है भाव कम, जिस समय वस्तु कम भाव ज़्यादा, इसको देखते हुए प्रिंस हेनरी, मैंने वहाँ के जो राजा था, उन्होंने रोक लगा दिया। रोक लगा बोला कि अब जो भारत जाएगा सिर्फ और सिर्फ जाएगा वायसराय। कौन जाएगा? वायसराय। और वायसराय होता था सरकारी आदमी। क्या होता था? सरकार भेजता था। कौन भेजता था? जल्दी बताओ। सरकार। कौन भेजता था? सरकार। और निकाल दिया कार्टेज प्रणाली। क्या निकाल दिया? कार्टेज। लाइसेंस, मतलब राजा देगा लाइसेंस, वो लाइसेंस लेके और तब तुम कहाँ जाओ? भारत। ऐसे पहुँच गया भारत, जाओ, लेकिन व्यापार कर नहीं सकता। और राजा उसी को देगा जिसको फायदा उसको होगा। समझे? अब बताओ, हम लोग पढ़ रहे थे भारत में पुर्तगालियों का आगमन। भारत में पुर्तगालियों का आगमन के लिए कोई दिक्कत नहीं। ए के नाम बताओ। अच्छा, हम तुमसे पूछें कि उधर वाला रास्ता क्लियर है, खत्म हो गया, बीच में जो अरब सागर था उसमें डाकुओं का प्रभाव था। अब तुम बताओ कि अगर यहाँ पे भारत है, ध्यान देना, यहाँ पे भारत है, और मान लो कि ये है आपका, कैसे बताओ, इस सपोज है, मान लो कि अफ्रीका, कौन सी है? अफ्रीका। ये कौन सा तट है? आशा अंतरिम। क्या है? आशा अंतरिम। ये है आपका, बताओ, अरब सागर। कौन सागर है? अरब सागर। अरब सागर में बहुत सीधे लोग रहते थे, एकदम साधु लोग। बात गलत है कि सही है? गलत है, बोलो। गलत है। चोर लोग रहते, डकैत लोग रहता था नहीं अरब सागर में। यहाँ से व्यापार किया, जहाज पे लाया, यहाँ लुटा गया कुछ। तो यहाँ पे किसका दबदबा था? डाकुओं का। अगर पुर्तगाल चाहता है कि मेरा 100% मुनाफा हो, 100% जो भी जितना सामान लाए हैं उसका पूरा पूरा सामान का हमारा फायदा मिले, उसके लिए ये रास्ता को साफ करना बहुत जरूरी है। साफ करना मतलब इसमें है डाकू, इसमें है चोर, इसमें है अरब लोग, इसमें है तुर्क लोग, इसमें भारत के कुछ लोग। इस सब लोग जो डिस्टर्ब कर रहे हैं पुर्तगाल को, डिस्टर्ब करने वाले लोग को वहाँ से हटाना बहुत जरूरी है। अब तुम बताओ, जो भी सरकारी आदमी यहाँ से आएगा पुर्तगाल से, सबसे पहले कंट्रोल करेगा पानी पर कि सबसे पहले कंट्रोल करेगा भारत के स्थल पे, पानी पे? क्यों? यहाँ से कितना भी कमा लो, यहाँ डूब जाना है। अच्छा है कि पहले इसी को साफ कर लो।
यहाँ एक युद्ध हो जाए बहुत बढ़िया, चोर डकैत से एक बार लड़ाई हो जाए बहुत अच्छे से, उस लड़ाई में सारे चोर बदमाश मारे जाएंगे। अब इस रास्ता में उनके अंदर में डर बन जाएगा, और डर बनेगा तो ये सब पूरा समाप्त हो जाएगा, तो पूरा प्लेन हो गया सब। अब जो भी यहाँ से जाएगा उसको कोई दिक्कत होगा अब नहीं। तो सबसे पहला काम क्या करेगा पुर्तगाल आएगा तो बताओ, पुर्तगाल के जो भी सरकारी आदमी आएगा, जो भी आएगा पुर्तगाल से, उसका सबसे पहला निशाना क्या होगा, इस पानी में रहने वाले डाकू। क्या चीज? डाकू। सुनो कैसे साफ करता है उसको, देखो थोड़ा सा 2 मिनट देखो। भारत में प्रथम वायसराय जो आता है वो आता है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। कौन आता है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। द अल्मीडा, इसका नाम भूलना मत बाबू। ये पहला वायसराय है। इसके बारे में क्या क्या पूछा जाएगा सुनो। पहली बात, ये प्रथम पुर्तगाली वायसराय। बोलो प्रथम पुर्तगाली वायसराय, नहीं भूलेगा। प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था, नाम बताओ। फ्रांसिस्को द अल्मीडा। लेकिन एक बात थोड़ा सा देखो, बताना भूल गए, देखो बता दे रहे बाबू यहाँ पे सुनो। पहले आया था कौन? बार्थोलोमियो डियाज। लेकिन पहुंचा था? नहीं पहुंचा था। बार्थोलोमियो डियाज पहुंचा था कि नहीं पहुंचा था? नहीं, कैंसिल। फिर कौन आया था बताओ? वास्को डिगामा, ये पहुंच गया था, यस। इसके बाद एक और आदमी आया था, याद रखो, उसका नाम है पेड्रो अल्वारेज। क्या नाम है? पेड्रो अल्वारेज। ये सरकारी आदमी नहीं है, ये भी है प्राइवेट आदमी। ये आया था 13 जहाज लेके। कितना जहाज? 13। जोड़ो कितना पैरा गया हिसाब, वो 3 जहाज, ये कितना? 13। इसको लगा ना 60 गुना का मतलब 3 जहाज लेके, रुक हम 13 को ले जा रहे थे, रुको ले जा सका होगा, ये ले जाएगा 13 जहाज। और जैसे ही पेड्रो अल्वारेज पहुंचा है भारत की ओर, इसको जानकारी अभी नहीं है कि अरब सागर में कौन बैठल है। पता है ना कौन बैठल है? अरब सागर में डाकुओं का दबदबा है, डाकू लोग बैठल है। जैसे ही पेड्रो अल्वारेज भारत की ओर पहुंचता है ना, तो भारत में जो यहाँ पे अरब सागर है, इसमें इसका 13 जहाज के साथ सामना किसका होता है बताओ? डाकुओं का। और जब डाकुओं का जब यहाँ पे जब होता है दबा, तो केरल ना पहुँच करके, अभी तो भाई नक्शा चेंज ना है सारा चीज़, ये थोड़ा सा ऐसे पहुँचता है ना, यहाँ पे इसका संघर्ष होता है किसके साथ? डाकुओं के साथ। किसका संघर्ष बताओ? पेड्रो अल्वारेज। और वापस ही पहुँचता है कोचीन। कहाँ पहुँचता है? कोचीन। तो कब निकालता है? तो पहुँचता है 1503 में। 1503 सीक्वेंस बताओ। पहले खोजने लिए कौन निकला? बार्थोलोमियो डियाज। कहाँ तक पहुँचा? आशा अंतरिक्ष। कहाँ पहुँचा? आशा अंतरिक्ष। वहाँ से लौट गया। फिर कौन आया? वास्को डी गामा। कहाँ तक पहुँचा? भारत तक। किसकी मदद से? अब्दुल मजीद। किसकी मदद से? अब्दुल मजीद। कहाँ के रहने वाला था? गुजरात। पक्का? अच्छा, कितने जहाज लेकर के आया था वो? 3 जहाज। इसके बाद कौन आता है? पेड्रो अल्वारेज। कितना जहाज? 13। आसानी से पहुंचता है कि परेशानी से? परेशानी से। मतलब अरब सागर में किसके साथ इसका झड़प हो जाता है? डाकुओं से। कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहे हैं भाई? याद हो रहा है सारा चीज? ऐसे ही पढ़ लेगा एक बार तो पूरा बीपीएससी के मेंस तो लिख देगा तू, समझे? अब सुनो, 13 जहाज लेकर पहुंचा कोचीन में, तो कोचीन में वो कोठी की स्थापना किया। क्या चीज की स्थापना किया? कोठी। कोठी मैंने उस कोठी में जो हम घर बनाते हैं से नहीं, इसको लगता था ना का यहाँ तुरंत 2 किलो लेके जाए वहाँ पुर्तगाल, फिर यहाँ आएंगे, एक जगह बना लेते हैं, खरीद के वहाँ जोर करेंगे ढेर सारा, जहाँ जामा करता था ना उसको बोलते कोठी। कोठी। बताओ, क्वेश्चन पूछेगा, भारत में सर्वप्रथम व्यापारिक कोठी का स्थापना करने वाला पुर्तगाली आदमी का नाम बताओ। ऑप्शन देगा बार्थोलोमियो डियाज, ऑप्शन बी में वास्को डी गामा, ऑप्शन सी में पेड्रो अल्वारेज। पेड्रो वास्को डी गामा कोठी बनाया था, आया यहाँ से गाया, कहानी खत्म उसका। अब सुनो, पेड्रो अल्वारेज कितना जहाज लेकर आया है? 13। अरबों के साथ झड़प हुआ है, इस बात को कभी भूलेगा नहीं। इसको लगता है कि बदला लेकर रहेंगे, तो मार लेना है, मार कान का बार फाड़ दिया होगा इसको। किसको बताओ? पेड्रो अल्वारेज को। इसको म्याज लुछियाल है, ऐसे ही पहुँचेगा यहाँ से वापस कहाँ? पुर्तगाल। कहाँ पहुँचा? बोला कि अब हम नहीं जाएंगे बाप, खाली नाम सुन लिया बस चल जाओ। जाने में इतना दिक्कत है कि बीच में डाकू, तो बीच में वो, ये बहुत दिक्कत है।
अब निकलता है बताओ फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये पूरा प्लानिंग से निकलता है एकदम, तोप उप लेकर के एकदम सारा चीज़। एवरी हम देखा तो मारता है, रुको अभी आ रहे हैं हम, ना होता है। अगर पिटा गया तो हीरो जाता है फिर इधर से, हीरो का एंट्री हो रहा है। नाम कौन सा बताओ? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अपने साथ लिया है सैनिक, क्या लिया है? सैनिक, आर्मी ले लिया है। आर्मी के पास क्या रखा है जल्दी बताओ? तो अब यहाँ पूरा तोप देगा सब, समझा कि नहीं? कहाँ? अरब सागर में पहुंचा है। तो बताओ प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था बताओ? बोलो बोलो, फ्रांसिस्को डा अल्मीडा। ए बाबू, ये लाता है वो पॉलिसी, क्या लाता है? पॉलिसी। पॉलिसी का नाम याद रखो खाली बस। क्या नाम है पॉलिसी का नाम? ब्लू वाटर पॉलिसी। क्या नाम है? ब्लू, बोलो, वाटर पॉलिसी। ये पॉलिसी क्या था? इसको ऐसा लगता था कि अगर भारत के साथ सुरक्षित व्यापार करना है, सुरक्षित, तो पानी से डाकुओं को हटाना बहुत जरूरी है। और हटाने के लिए कौन सा पॉलिसी लाया? ब्लू वाटर पॉलिसी। तो ब्लू वाटर पॉलिसी लाने वाला पुर्तगाली वायसराय का नाम बताओ? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये स्थल पे कब्जा करेगा कि जल पे? जल पे। जल को साफ करेगा पहले। का लाया है अब पूरा हिंद महासागर पे। कहाँ? हिंद महासागर पे कोची करेगा? कब्जा। क्या करेगा? कब्जा। जैसे ही पहुंचा है हिंद महासागर में, अरब सागर में, सुन लो कौन कौन आया है? तुर्क आया। कौन आया है? तुर्क। ये तो रहबे करेगा, ये तो इसको तो फायदा होने रहा है। उधर से खत्म ना, इधर आया, देखो छीना है। तुर्क आया है, मिस्र आया। कौन आया है? मिस्र। और आया है गुजरात। कौन है? गुजरात से भी कुछ लोग हैं। इसके बाद अरब है। कौन है? अरब। इतना लोग एक तरफ से है, एक तरफ से इतना लोग है, पानी में उतरा ले पहले से कि आवे तो उसको संभाल लेंगे। इधर से वर्सेस बताओ फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इस सब कितना मार मारता है पानी में, इस सब को हरा देता है। कौन हरा था बताओ? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। मैंने ऐसे कहा जाता है कि उस समय जब युद्ध हुआ था तो इसको बोलते थे दीव का युद्ध। किसको बोलते, क्या बोलते थे? दीव का युद्ध। दमन और दीव है ना जी, अरे भारत में केंद्र शासित प्रदेश है दमन और दीव। तो दीव में ही लड़ाई हुआ है किसके बीच? तुर्क, मिस्र, गुजरात, अरब एक साइड है और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा एक साइड है। अब तुम बताओ कौन जीतेगा? बताओ, अरे कौन जीतेगा? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। क्यों जीतेगा? क्योंकि इसके पास क्या था? तो ये सब छुड़ी ले गया था। ये सभी सब जीत जाएगा? नहीं। ये पूरा कहानी तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बारे में 3 बात याद रखो बस। भारत तक पहुंचने वाला प्रथम वायसराय फ्रांसिस्को डी, वो पहला आदमी ना है, ये सरकारी आदमी है, सरकार भेजा है लाइसेंस देके। उसको लाइसेंस था नहीं। प्रथम वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ब्लू वाटर पॉलिसी लाने वाला कौन था बताओ? फ्रांसिस्को डी। अरब सागर से डाकुओं को सफाया करने वाला कौन था? क्लियर है? अच्छा एक बात और बताओ कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, सुनो, अरब सागर से किसको साफ कर दिया? डाकुओं का। अब पूरा कब्जा कहाँ पे हो गया बताओ? पूरा कब्जा कहाँ पे हो गया? अरब सागर। कहाँ? अरब सागर। अब जो भी व्यापारी आएगा ना वो सब कहाँ पे कब्जा करेगा? भारत पे। कहाँ? भारत पे। तो आज हम खत्म किए फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। क्लियर है? इसका नोट्स मिल जाएगा, ठीक है ना? कोई टेंशन लेने का